हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ और चीज़ों को भी समझेंगे पुष्प के बारे में। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने पुष्प कैसे बनता है, ठीक है, पुष्प के क्या क्या गुण हैं, किस तरीके से कैसे इसका निर्माण होता है, आवृत बीजीय पौधे कैसे किस तरीके के होते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पुष्प की संरचना, जो कि हमारा क्या होगा, दूसरा लेक्चर होगा। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें जो आपको समझ में ना आए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले चीज हमें पता है, पुष्प की संरचना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि हमारे वातावरण में, हमारी प्रकृति ने, ठीक है, हमें कई प्रकार के पुष्प, कई प्रकार के पेड़ और कई प्रकार के प्लांट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी कोई फूल पीला है, येलो कलर का, ठीक, कोई फूल रेड कलर का है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई प्रकार के, कई तरीके से हम लोग के वातावरण में, हम लोग के प्राकृतिक में बहुत से प्रकार के पुष्प क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है, पुष्प किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक, पुष्प किस तरीके से लैंगिक जनन करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पुष्प के बारे में समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ पुष्प जो होते हैं वो छोटे छोटे रंग के, मतलब छोटे छोटे आकार के, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के रंग के, अलग अलग उनका सुगंध होता है। ठीक है, जैसे हर एक प्रकार, हर जिस तरीके का प्लांट है, जिस तरीके का वो है, पुष्प है, उस तरीके से उसके क्या होते हैं, सुगंध बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज और है इसमें कि पुष्प जो है एक तरीके से मॉडिफाइड रूप में रहता है, हमेशा रूपांतरित परोह के रूप में, मॉडिफाइड शॉर्ट के रूप में, क्योंकि आपने देखा होगा पुष्प पहले कली के रूप में रहता, ठीक, फिर धीरे धीरे खिलना शुरू होता है, उसके पंखुड़ियां बाहर निकलती हैं, ठीक है, और फिर एक अच्छी तरीके से परिपक्व पुष्प बन के तैयार होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है वो दिन प्रतिदिन, मिनट प्रति मिनट क्या कर रहा है, अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है। ठीक है, और आज हमेशा अच्छा दिखने की प्रयास करता है, अपना हमेशा अच्छा दिखने का पुष्प क्या करता रहता है, प्रयास करता रहा कि किस तरीके से हम लोगों को या भंवरों को या और सारे पंछियों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है एक तरीके से रूपांतरित परोह के रूप में रहता है, और वो हमेशा हमेशा मॉडिफाई रहा करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको आगे। ठीक, तो अब बताया जाता है पुष्प के बारे में, हमने आपको पुष्प के बारे में बताया। ठीक है, अब पुष्प पूर्ण रूप से पुष्प बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और कैसे उनके उन्हें कौन कौन किस तरीके से सपोर्ट करता है, तो इसको हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताया जाता है ए, एक पूर्ण पुष्प के लिए, एक पूर्ण ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसको कि एक पूर्ण पुष्प के लिए अगर एक कोई पुष्प तैयार होता है, ठीक है, तो वो उसको पूर्ण तरीके से तैयार होना है। ठीक है, तो यहाँ बताया था कि एक पूर्ण पुष्प के लिए हम लोग सभी को उस हर एक प्लांट को चार चक्रीय भाग में बांट दिया जाता है। सबसे पहले कौन से, पहले बाह्य दल होता है, ठीक है, पहला बाह्य दल पुंज होता है, दूसरा दल पुंज होता है, तीसरा पुमांग और चौथा जयांग होता है। ठीक है, जनांग होता है। तो यहाँ हम लोग इसको कह सकते हैं कि एक पुष्प को तैयार होने के लिए उसे चक्रीय माध्यम से चार चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है, तो पहले बाल अवस्था, ठीक है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, ठीक है, यौन अवस्था, फिर वृद्धावस्था। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। उसी तरीके से ये पहले बाह्य दल पुंज, फिर दल पुंज, फिर पुमांग, फिर ज्यांग के रूप में क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, मतलब चक्रीय रूप से भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तब ये एक पुष्प का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद ये पुष्प धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया के बाद में अगर पुष्प को उपयोग में ना ले तो ठीक है, वो प्लांट में ही सूखने लगते हैं। ठीक, तो ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। अब इसी चीज को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, क्या क्या समझेंगे,
पहले हम लोग समझेंगे बाह्य दल पुंज के बारे में, फिर हम समझेंगे दल पुंज के बारे में, फिर पुमांग के बारे में, फिर ज्यांग के बारे में। ठीक, यहाँ आप लोग बहुत जगह पे पढ़ेंगे, ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, तो वहां पर एक ही साथ सब चीजों को बता दिया जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेकर के पहले हम लोग बाह्य दल पुंज को पढ़ेंगे, फिर दल पुंज, फिर पुमांग, फिर ज्यांग के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बाह्य दल पुंज। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए बाह्य दल पुंज। चलिए अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले चीज पुष्प की संरचना में बाह्य दल पुंज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि बाह्य दल पुंज जो है एक तरीके से सबसे बाहरी और प्रथम चक्र होता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज जो होता है सबसे बाहरी और एक क्या होता है, प्रथम चक्र के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका जो पुष्प होता है उसके बाहर जो हरे कलर का होता है, ठीक है, उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं, और ये सबसे बाहरी और प्रथम चक्र के रूप में होता है। ठीक, और बताता है कि इकाई, जो इसकी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पुंज के इकाई को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, बाह्य दल पुंज की जो इकाई होती है उसे बाह्य दल कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं, आप नियम में आपसे बताया कि क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और ये एक तरीके से मतलब ये हरे रंग के होते हैं और प्लांट के जस्ट नीचे की तरफ क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। जो प्लांट ये हरे रंग के होते हैं, प्लांट के नीचे एकदम तरीके से लगे रहते हैं। ठीक है, जो प्लांट को वो पुष्प को, फ्लावर को क्या करते हैं, सपोर्ट क्या करते हैं। ठीक है, फिर बताया है कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कलिका अवस्था यानी कि जब शुरुआत होती है तो आपने देखा होगा कलिका अवस्था में कि बहुत सारे प्लांट के ऊपर ऐसे हरे हरे कलर के ऊपर लगे रहते हैं और अंदर उनके पुष्प रहते हैं। फिर धीरे धीरे प्रक्रिया जब बढ़ती है तो खुलता रहता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज धीरे खुलता रहता है और फिर साथ ही साथ पुष्प बाहर खिलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ बताया था कि कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं, और नीचे की तरफ एक अन्य चक्र भी होता है। किसी किसी प्लांटों में, मतलब हर प्लांट में ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि नीचे की तरफ एक चक्र के जैसा रहता है। ठीक, चक्र जैसे उसको कैसे मान ले, जैसे हम मान के चलिए कि जैसे गेंदे का फूल हो गया, ठीक है, या फिर आप इसको समझ के चलिए जैसे गुलाब का फूल हो गया। ठीक, इन सब चीजों में चक्र के जैसा बना रहता है। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता है, अनुबाह्य दल। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं उसे, अनुबाह्य दल कहते हैं। ठीक, और फिर आगे बताया था कि विकसित हो रहे फूल को कठोर मौसम से बचाते हैं। जो प्लांट धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, तो हमने अभी आपको सुबह बताया कि जो आपके प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही आवरण की तरीके से लगे रहते, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, आवरण के ऊपर, आवरण की तरीके से ऊपर लगे रहते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी मौसम हो, कोई भी ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, तो ऊपर जो आवरण इनके रहता है उससे क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम हर मौसम में क्या करते हैं, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहले चीज हो गया, और जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें अनुबाह्य दल कहते हैं, इन्हें अनुबाह्य दल कहते हैं। फिर बताया था कि विकसित हो रहे फूलों को कठोर मौसम से ये बचाते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। फिर बताया कि क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। अब यहाँ बताया था आपने, इसको आप जानते ही होंगे कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है। तो अब जो उसके ऊपर हरा वो पाया जाता है आवरण, ठीक है, तो अब उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होगी जरूर। इसी क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो सबसे पहले यही बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है, और खिलने के बाद पंखुड़ियों को सहारा देता है। जब एक पुष्प निकल आते हैं बाहर तो क्या करते हैं, ये एक तरीके से सहारा प्रदान करते हैं पुष्पों को कि उनकी पंखुड़ियां टूटकर गिर न जाए। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जाता है सबसे। अभी आगे फिर समझेंगे कि ये पंखुड़ियों की तरह, अब बहुत से ऐसे समझिए, जैसे बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या होता है कि सभी की जो बाह्य दल पुंज होते हैं हरे रंग के होते हैं। ठीक है, और हरा रंग सबसे पहले आपको बता ही दिए कि क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, और ये एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो अब सबसे पहले जो यहाँ के बताया कि ये पंखुड़ियों की तरह हरा होते हैं हर प्लांट में, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि उनकी पंखुड़ियों की तरह उनका क्या होता है, रंगीन हिस्सा होता है। ठीक है, और इनको क्या कहता है, बोगोनाविलिया। ठीक है, जिसको क्या जाता है, बोगनाविलिया, इसको बताया जाता है। ऐसे प्लांट हैं जो कि एक तरीके से उनकी पंखुड़ियां रंगीन कलर की होती हैं। आपने ऐसे भी प्लांट देखे होंगे, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या होती है, रंगीन आकार के होते हैं। ठीक, अब फिर आगे हम लोग समझेंगे बाह्य दल पुंज के बारे में। बाह्य दल पुंज को एक तरीके से दो प्रकार से बांटा गया है। अगर देखा जाए तो बाह्य दल पुंज कितने, दो प्रकार से बांटा गया है, एक पॉलीसेप्ली और एक गैमोसेप्ली के बारे में। ठीक, बाह्य दल पुंज दो प्रकार से बांटा गया है, एक पॉलीसेप्ली और एक गैमोसेप्ली। और ये क्या होते हैं, अगर पॉलीसेप्ली है तो इसके बाह्य दल पुंज अलग अलग होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर पॉलीसेप्ली है तो इसके बाह्य दल पुंज अलग अलग होंगे। जैसे आपके
जैसे आपके गुलाब, ठीक, और फिर आपका सरसों का प्लांट, ठीक। इसके बाह्य पुंज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और फिर उसके बाद एक होता है गेमोसेफली, जिसके बाह्य पुंज आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, जिसके बाह्य आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे इसके इसमें सारे प्लांट आ जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सारे प्लांट आ जाते हैं, और इसमें जो बाह्य पुंज होते हैं वो जुड़ा रहा करते हैं, ठीक है। अब आगे फिर बताया जाता है टेपल के बारे में। टेपल एक तरीके से पंखुड़ियों के बारे में, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि बाह्य पुंज में कुछ ऐसी पंखुड़ियां भी होती हैं, टेबल जिसको कहा जाता है, ठीक है, कुछ ऐसी पंखुड़ियां होती हैं जो कि एक तरीके से पुष्प को ऊपर से तो आवरण दिए रहेंगे, लेकिन ऊपर से खुली रहा करेंगी, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आवरण देंगी और ऊपर से ऐसे खुली रहा करेंगी, ठीक है। उनको एक तरीके से उन पंखुड़ियों को टेपल के रूप में बताया जाता है, ठीक। तो ये चीज हो गया आपके बाह्य पुंज में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, और जो चीजें आपको इसमें समझ में ना आई हो उसको आप कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हर किसी को इसका फायदा मिल सके, ठीक है। और इस पे आपको पूरी तैयारी, पूरा बैच एक तरीके से फ्री में आपको इस पे पढ़ाया जाएगा। और चलिए नोट कर लीजिए इसको। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.